आगे बढ़ते हैं। मैहर में शारदीय नवरात्र की रौनक देखने को मिल रही है। मां शारदा शक्तिपीठ में माता का भव्य श्रृंगार और आरती की गई। मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। दूर दूर से लोग माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और देखिए, दर्शन कर लीजिए। सुबह सुबह शारदा मैया के दर्शन कर लीजिए। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं मैहर से, और मैहर में पूरे विश्व प्रसिद्ध है ये मंदिर। और देखिए कितनी खूबसूरती से मंदिर सजाया गया है। 9 दिनों का ये महापर्व, और इसमें आज पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जा रही है। इधर बुरहानपुर के खामनी गांव में शारदीय नवरात्र के मौके पर श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। जिला मुख्यालय से 16 किलोमीटर दूर इस गांव में ग्रामीणों ने माता वैष्णो देवी का भव्य दरबार सजाया है। यहाँ पर 4 हिस्सों में 650 फीट लंबी गुफा तैयार की गई है। ये सभी गुफाएं प्लास्टर ऑफ पेरिस से तैयार की गई है। 4 महीने से इन गुफाओं को तैयार करने का काम चल रहा था। आयोजकों की माने तो इस पर 50 लाख रुपए का खर्चा आया है। आज से आने वाले 15 दिनों तक श्रद्धालुओं के लिए दर्शन करने का यहाँ पर मौका रहेगा। ये जो आज आप देख रहे हैं खामनी गांव में जो मां वैष्णो देवी का दरबार सजने को तैयार है, ये लगभग 4 महीने पहले 1 जून से इसका कंस्ट्रक्शन का कार्य चालू हुआ है। और इसमें अभी तक लगभग 15 टन लोहा, 2000 बोरी के आसपास इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा हुआ है। हरियाली के लिए हम लोगों ने, जैसे माँ वैष्णो देवी के जो स्थान है और वहाँ जैसा अपने को मंदिरों का हरियाली, पहाड़ी, वो सारा वैसा का वैसा हमने बनाने का यहाँ पे प्रयास किया हुआ है। रीवा में भी नवरात्रि की रौनक देखने को मिल रही है। 7-8 महीने की मेहनत के बाद मूर्तिकारों ने माता की बहुत खूबसूरत मूर्तियों को तैयार किया है। हालांकि इसके एवज में उन्हें मेहनताना बहुत ही कम मिलता है। मूर्तिकारों के मुताबिक मूर्तियां 5,000 से 40,000 रुपए तक बिकती हैं। करीब 15 परिवार 6 से 7 महीने मिलकर काम करते हैं, तब कहीं जाकर 40 से 50 मूर्तियां पूरी तरीके से तैयार हो पाती हैं। अच्छी बात यह कि ज्यादातर मूर्तियां पहले से ही बुक हो जाती हैं। लोग आते हैं और अपनी मनपसंद मूर्ति लेकर चले जाते हैं। त्योहार का समय आ गया है। कल नवरात्रि का पहला दिन। हमारे साथ पवन जी हैं। मैं पहले आपको यहाँ पर का माहौल दिखा दूं। ये भारी भीड़ आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर लगभग 40 से 50 मूर्ति, माँ काली की भव्य मूर्ति लगभग 20 फीट की आपको नजर आ रही है। कुछ मूर्तियां जा भी रही हैं। पवन जी, मेरा पहला सवाल, क्या क्या सामान लगता है मूर्ति बनाने में? मूर्ति बनाने में सबसे पहले धान का पैरा लगता है, लकड़ी लगती है, बांस लगता है, सुतली लगती है, खीला लगता है, फट्टी लगती है, मिट्टी लगती है, कलर लगता है, कपड़े लगते हैं। इन सब चीजों की जरूरत होती है। इन सब चीजों की जरूरत होती है। एक महत्वपूर्ण चीज आपने नहीं बताई, कारीगर, असली कलाकार। कितने लोगों की टीम है आपकी? हमारी 15 लोगों की टीम है। किस तरीके से काम करती? रातों दिन बराबर मेहनत करती है हमारी टीम, तब जाके ये मूर्तियां तैयार होती हैं। मूर्तियां तैयार हो गई, आप वो तो स्क्रीन पे नजर भी आ रही हैं। मूर्ति बनाने में आपकी मेहनत वहां नजर आ रही है। कितने से शुरुआत और कहां तक? मूर्ति बनाने का जो स्टार्टिंग है हमारी 7 से 8 महीने पहले से प्रोसेस चालू हो जाती है, तब जाके वो नवरात्रि के लिए तैयार हो पाती है। कितने में बेच लेते हैं? स्टार्टिंग ये 4 से 5,000 रुपए की होती है। 30 से 35,000 तक मूर्तियां बिकती है। 5,000 से 35,000 के बीच में आप मूर्ति बेच लेते हैं। बड़ा सवाल, जो महत्वपूर्ण सवाल, 15 लोगों की टीम, 15 परिवार की रोजी रोटी चल जाती है? बहुत कठिनाई होती है, बहुत मुश्किल होती है चलाना, जो कि 15 लोग जुड़े हुए हैं, उनके सबका परिवार जुड़ा हुआ है मेरे साथ, तो ये सब करने में बहुत ज्यादा दिक्कत जाती है। सरकार अभी तक मदद नहीं कर रही। लगभग 15 लोगों की टीम है। इसका सीधा सा अर्थ है पवन जी के साथ 15 लोगों का परिवार है। लगभग 7 से 8 महीने पहले प्रोसेस चालू होता है, तब जाके आज का दिन आता है। आज से मूर्तियां यहां से निकलना चालू हो गई हैं। कल तक ये जो मूर्तियां आपके स्क्रीन पर नजर आई थी, ये पूरी तरीके से यहां से खाली। ये बताइए, एक सवाल तो मेरा रह गया, जैसे आपने मूर्ति बनाई, पूरी बिक गई, उसके बाद अगर कोई खरीदार आया तो फिर अब समय से पहले ऑर्डर लिया जाता है, इसीलिए नहीं मिल पाती है, तो फिर उनको समय दिया जाता है कि आप बैठकी जैसे हो गई है तो पंचमी को रख लीजिए। ये भी ऑप्शन रहता है हमारे, ऐसा नहीं कि बैठकी को ही रखी जाए,
पंचमी को रख सकते हैं, तो फिर आदमी रातों दिन फिर जगेगा, फिर उनको पूरा दिया जाएगा मूर्तियां। सारा काम एडवांस में होता है, इसलिए सारी मूर्तियां बिक जाती है। उसके बाद भी अगर कोई माँ का भक्त आता है तो पवन जी उसको निराश नहीं करते। एनडीटीवी के लिए मैं जावेद अंसारी।